पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीस कुरियन और इन्हीं की जयंती होती है 26 नवंबर को, इसीलिए हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 26 नवंबर को एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा है? संविधान दिवस। कौन सा? संविधान दिवस। ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है ये बनकर तैयार हुआ था और इसे अपनाया गया था, इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को दो इम्पोर्टेंट डे आपको याद रखने हैं, एक है संविधान दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अच्छा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कभी आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि शाकाहारी दिवस और शाकाहारी दिवस में क्या अंतर है? तो शाकाहार क्या होता है? जैसे हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनको शाकाहार कहते हैं। जैसे दूध हुआ, इसको शाकाहार नहीं कहा जाता है। तो शाकाहार क्या होता है? जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बिल्कुल नेचुरल फल हैं, ये सब शाकाहार होते हैं, लेकिन दूध को शाकाहार में नहीं रखा जाता है। इसलिए ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है कि विश्व शाकाहार दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विश्व दर्शन दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, और 19 नवंबर को ही इंदिरा गांधी की जयंती होती है और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती होती है। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस और विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया। 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 26 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला? तो काजू, गोवा के काजू को अभी जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक क्या होता था कि देश के विभिन्न हिस्सों में किसी भी काजू को गोवा का काजू कह के बेचा जाता था, इसलिए अब गोवा के काजू को जीआई टैग मिल गया है। तो अब सिर्फ गोवा का जो नेचुरल काजू होगा उसी को गोवा काजू कह के बेचा जा सकेगा। इसके अलावा जो भी होगा वो इलीगल होगा और उस पर एक्शन भी हो सकता है। तो गोवा के काजू को अभी जीआई टैग मिला है। अब गोवा तो ये अच्छा, अभी गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ए बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है
और गोवा में मोलम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती कहाँ मनी है? तो पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती अभी केरल के थुम्बा में मनी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल, तो आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषीय माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टे पद्मनाभन को चुना गया। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई और सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बडम सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एज इट इज न्यूट्रिशन ने कैसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये एक न्यूट्रिशन का ब्रांड है एज इट इज। इसने अभी रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया। राडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी बने। फायरवोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा बने। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने और हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो अभी वाराणसी में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेरू ने पिछले 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पेरू, तो ये है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? सोल। और पेरू के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेना बोलुआर्टे। कौन है? डेना बोलुआर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो जस्टिस विवेक चौधरी, इन्होंने अभी पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस विवेक चौधरी। अच्छा, अभी साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय M टॉस को नियुक्त किया गया। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया। ओपन AI का नया अंतरिम CEO मीरा मुराती को बनाया गया और SPG निदेशक आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? तो अब अपना देश भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक क्या होता था, जैसे आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते थे, सपोज आप फेसबुक पे अकाउंट बना रहे हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगता था और उससे वो वेरीफाई करता था कि आप 18 साल के हो या नहीं हो। अभी तक ये नॉर्मल प्रोसीजर था, लेकिन अब भारत में जो एज वेरिफिकेशन है इसको और स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इसमें आपके पेरेंट की परमिशन तक को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। तो अब अपना देश भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। अब भारत, तो अभी भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है और वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की टीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो अभी आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि नाम की पहल शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अग्नि, इसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने
गुजरात में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात तो अच्छा, अभी घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। और गुजरात सरकार ने कोनो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो अभी अपने देश भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन तो अच्छा, अभी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। और क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में लंदन टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो अभी गेट वाइल्डर्स ने नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में जीत दर्ज की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं गेट वाइल्डर्स, इन्होंने अभी नीदरलैंड के संसदीय चुनाव में जीत दर्ज की है। अच्छा, अभी जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ल्यूक फ्रेडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया। पेड्रो सांचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। और रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, इसका नाम क्या है? तो IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, और हिंदी में कहें तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इसने अधिक उपज वाली काली मिर्च की एक किस्म विकसित की है, इसका नाम है चंद्रा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की? तो अभी जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनीस भानवाला ने ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो अनीस भानवाला, इन्होंने अभी ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो ISSF वर्ल्ड कप है, ये कहाँ हो रहा है? ये कतर के दोहा में हो रहा है।